युवा आईएएस अधिकारी अभिनव गोपाल एक के बाद एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अभिनव गोपाल ने इंग्लिश चैनल को अपनी टीम के साथ तैरकर पार किया है। करीब 11 घंटे में इंग्लिश चैनल को अपनी टीम के साथ तैराकी कर पार किया है। इंग्लिश चैनल में तैराकी करना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि खतरनाक और चुनौतीपूर्ण भी है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक हिस्सा है जो दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। इंग्लिश चैनल को दुनिया की सबसे बिजी शिपिंग रूट भी माना जाता है। इंग्लिश चैनल यूरोप और ब्रिटेन के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इंग्लिश चैनल का सबसे छोटा हिस्सा करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। तैराकी के दौरान कट होने के चलते करीब 55 किलोमीटर की तैराकी करने के बाद इस हिस्से को पार किया जाता है। आईएएस अभिनव गोपाल बताते हैं, इंग्लिश चैनल में इंग्लैंड से फ्रांस की ओर तैराकी की गई थी। 18 जून 2025 को सुबह करीब 3 बजे टीम के साथ तैराकी की शुरुआत हुई थी। करीब 11 घंटे 19 मिनट में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया। बाइट अभिनव गोपाल, मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद। ये एक आपका तैराकी का इवेंट होता है जो एक खुले समुद्र में, इसे ओपन सी स्विमिंग के बारे में उसको एक इवेंट कहा जाता है। और इस ओपन सी स्विमिंग का जो विश्व का सबसे कठिन और सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करना माना जाता है। इंग्लिश चैनल बेसिकली एक चैनल है, समुद्र का एक हिस्सा है जो इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। और इसकी जो कुल लंबाई वो 32 किलोमीटर है, परंतु जब आप तैराकी समय करते हैं तो करंट्स के कारण ये 50 किलोमीटर औसतन जो है इसकी एक दूरी बन जाती है। तो इसको हम लोगों ने क्रॉस करने की कोशिश करी, इसको चैलेंज को लिया। और 18 जून को हम लोग 6 लोगों की टीम थी जो भारत के अलग अलग भागों से हमारे मेंबर्स थे। जैसे बंगाल से लोग थे, महाराष्ट्र से लोग थे, आंध्र प्रदेश से लोग थे, हरियाणा से लोग थे। तो इन सब की टीम ने मिलकर 11 घंटे 19 मिनट में इस पूरे चैनल को क्रॉस किया। एक तरह से हमने उस खुले समुद्र में तैराकी करी और बारी बारी जो है हर किसी ने 2 घंटे तैराकी करी। जो 15 डिग्री टेम्परेचर का पानी था और 15 डिग्री हवा का टेम्परेचर था, जो कि हम लोगों ने सुबह करीब 3 बजे शुरुआत करी और दोपहर के 3 बजे से पहले हमने 11 घंटे 19 मिनट में खत्म किया। चुनौतियां देखिए, सबसे पहले बताया कि सबसे बड़ी चुनौती होती है यहाँ का टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे ही रहता है। और कहीं ना कहीं हाइपोथर्मिया की जो एक प्रॉब्लम है वो उत्पन्न हो सकती है, जो मुझे स्वयं भी काफ़ी झेलनी पड़ी। काफ़ी ठंड थी और उस समय 2 घंटे जब मैं स्विम कर रहा था तो उस ठंड के साथ तैरना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा एक चैलेंज आता है आपका करंट्स का, क्योंकि करंट्स आपको एक डायरेक्शन में नहीं तैरने देता है। वो कभी आपको ईस्ट डायरेक्शन में फेंकता है, कभी किसी और डायरेक्शन में फेंकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उस करंट के साथ तैरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा आपका होती है विंड्स जो वेव्स बनाती है। विंड्स जब वेव्स बनाती हैं तो स्विमिंग पूल का पानी नहीं होता, वो एक ऐसा होता है जो को ऊपर नीचे आपको लगातार फेंकता है, जिस कारण आप एक नॉर्मल तैराकी उसमें नहीं कर पाते और आपको अपना चेहरा और ये बचाना होता है कि जो समुद्र का पानी आप उसे पी ना जाए। और चौथी जो सबसे बड़ी समस्या आती है सी वाटर में, जो आप मरीन लाइफ है, आप नहीं जानते कि नीचे वो कौन सी मछली है, कौन कोई शार्क है या व्हेल है। तो वो कहीं ना कहीं एक अंदेशा बना रहता है, क्योंकि आपको नीचे कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ समुद्र की गहराइयां दिखती हैं और सामने सिर्फ आपको क्षितिज दिखता है और उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, सिर्फ आप एक बोट को देखकर तैराकी करते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे इवेंट का पहला जो बेसिक रूल होता है सेफ्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए एक चैनल स्विमिंग एसोसिएशन होता है जो इस पूरे इवेंट को कराता है। और इस चैनल स्विमिंग एसोसिएशन के द्वारा ही कुछ हमारे बोट्स होती हैं और पायलट्स होते हैं जो इन बोट्स को चलाते हैं। और उनका एक ऑब्जर्वर होता है जो देखता है इन सारी चीज़ों को, जो ऑफिशियली टाइमिंग्स को लेता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं उनको देखता है। प्लस हमें भी बोट को ही देखकर तैरना होता है, जिससे कि हम गलत दिशा में ना चले जाएं। और किसी भी तरह की कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो तुरंत वो कैंसिल करके वो बोट हमें वापस सेफ्टी मिलाती है। देखिए, मैं एक तैराक रहा हूँ और 5 साल की उम्र से मैंने तैराकी करी है और मैं नेशनल लेवल पे भी मैंने तैराकी करी हुई है, कॉम्पिटिशन में रहा हूँ। तो तैराकी एक तरीके से सकते हैं कि मेरा एक पैशन है, एक जुनून है जो मैं करना चाहता हूँ। और उसका सबसे बड़ा जो माउंट एवरेस्ट कहा जाता है वो इंग्लिश चैनल होता है। तो कहीं ना कहीं मन में हमेशा एक बचपन से ही एक कभी तमन्ना थी कि कभी इंग्लिश चैनल तैरेंगे, और इसके लिए मेहनत काफ़ी पड़नी पड़ती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे जब जॉब के साथ इस तरह की प्रिपरेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 2 या 3 बार ही मैं 1 या 1.5 घंटे की स्विमिंग किया करता था। और साथ साथ जितना मैं आधा घंटा 45 मिनट लगा सकता हूँ मैं निकाला करता था। परंतु मैं कहने में मैं बिल्कुल
हर्ज नहीं करूंगा कि जो मेरी बचपन की जो पूरी ट्रेनिंग रही है, मेरी जो यूथ के टाइम की जो मेरी ट्रेनिंग रही है, उसने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरा बेस मेरे पास था इसके लिए।